हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर राइट, उसके अंदर हमें यहाँ पे दो स्पेशल ट्रायंगल है। कौन से दो स्पेशल ट्रायंगल? तो एक तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो नेम है उसके ही अकॉर्डिंग अगर बात करें, इक्विलेटरल यानी कि इक्वी यानी कि इक्वल, लेटरल यानी कि साइड्स, यहाँ पे इक्वल साइड्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल जो है उसमें यहाँ पे साइड है ए बी एंड सी। ये जो ए बी सी साइड है यहाँ पे हमें बोला है वो तीनों के तीनों इक्वल है। अभी साइड इक्वल है तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यस ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके अंदर साइड्स इक्वल है, तो वैसे ही यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ये जो तीनों एंगल्स इक्वल है तो हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या रहेगा, तो चेक करते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री है तीनों एंगल का सम। तो भी यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ले लेते हैं 180 डिग्री। और हमें यहाँ पे पता भी है कि तीनों एंगल इक्वल है, यानी कि हर एक को एंगल ए ले लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अभी यहाँ पे 3 बार एंगल ए है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसा कि एंगल ए फाइंड करना है, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 3, ऐसा बोल सकते हैं। अभी एंगल ए 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 6 18 हो गया, और ये 0 जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि एंगल ए का मेजरमेंट क्या आया 60 डिग्री। अभी हमें बोला था कि यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल भी क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। यानी कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी कभी दिया गया हो तो उसमें हम यहाँ पे इजीली बोल पाएंगे कि तीनों के तीनों एंगल कौन से डिग्री के होंगे 60 डिग्री के ही होंगे हर बार। पर हाँ, साइड्स हर बार डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर हुआ या 4 सेंटीमीटर हुआ राइट, पर एंगल तो हर बार इक्वल 60 डिग्री ही होंगे। अभी यहाँ पे बात करते दूसरा एक स्पेशल ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस, यहाँ पे ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक साइड को छोड़ के बाकी की दो जो साइड है, यानी कि ट्रायंगल में 3 साइड होती, तो एक साइड को छोड़ दिया, यानी कि 2 साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे 2 साइड इक्वल है ना, तो उसके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी है। कौन सी प्रॉपर्टी? तो ये जो दोनों साइड है उसके ऑपोजिट वाले एंगल वो दोनों भी इक्वल होंगे। ऐसे डायरेक्टली बोलता हूँ तो पता नहीं चलेगा, पर अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल एक्स वाई जेड ले लेते, ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिख रहा है, यहाँ पे हमें बोला जाता है कि एक्स वाई एंड एक्स जेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स वाई एंड एक्स जेड इक्वल है। अभी एक्स वाई और एक्स जेड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एक्स वाई का ऑपोजिट एंगल जेड एंड एक्स जेड का ऑपोजिट एंगल वाई, यानी कि एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ने की क्या जरूरत है, और ये क्यों आइसोसेलेस हमें पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा बोलोगे आप। तो यहाँ पे आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत इसलिए कि कभी कभार हमें ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें वो बोला जाता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल दिया गया है, जैसे कि एक एंगल समझो कि हमें यहाँ पे 120 दिया जाता है, तो आप लोग बोलोगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हम अगर एक एग्जांपल पे यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर एक एंगल का मेजरमेंट, एक एंगल का मेजरमेंट हमें क्या दिया गया है 50 डिग्री, 50 डिग्री, यस। और वो जो एंगल है उसके अलावा वाले जो एंगल 50 डिग्री के अलावा वाले एंगल, यानी कि ये जो है वो हमारे इक्वल एंगल नहीं, इक्वल एंगल में से नहीं है, यानी कि एक्स एंगल हमें यहाँ पे 50 दिया गया है और हमें पूछा जाता है कि वाई और जेड हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे पता है कि ये जो एक्स वाई जेड है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि वाई जेड तो इक्वल ही है, तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या था, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अभी हमें पता है कि y और z तो इक्वल ही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ y लिख लेते हैं, यानी कि एंगल x का मेजरमेंट हमें 50 डिग्री बोला गया। एंगल y जो है वो क्या होगा, तो कि एंगल y और दूसरा जो z है उसको भी हम y लिख लेते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल y हो गया, यानी कि इसको हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल y लिख लेते हैं, और इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 180। अभी हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 50 जो उसको
राइट हैंड साइड ले जाते, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 हो गया। अभी 180 में से 50 जाएगा तो 130 मिल जाएगा हमें, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू 130 हो गया। अभी यहाँ पे सिंगल y फाइंड करना है, यानी कि एंगल y इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 130 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एंगल y इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाई 2 यानी कि 65 डिग्री हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एंगल y 65 है, तो एंगल z भी क्या होगा, 65 ही होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक यहाँ पे y और z दोनों ही एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल z भी हमें मिल गया 65। तो इसी तरह से हमें कोई भी सम दिया गया है और बोला जाता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई एक एंगल दिया गया है और बाकी के 2 एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यही थे हमारे 2 स्पेशल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। थैंक यू।